हेलो एवरीवन, मैं ऋतिक आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आरसीएस में। आज है बेसिक कंप्यूटर कोर्स का डे 5 और आज की क्लास में हम जानेंगे कि डेस्कटॉप का जो वॉलपेपर होता है उसको कैसे चेंज करते हैं, टास्क बार में किसी भी एप्लीकेशन या अनपिन कैसे करते हैं और जब डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं तो हम ऑप्शन मेन्यू शो होती है। इस ऑप्शन मेन्यू में जितने भी ऑप्शन हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं इनके क्या काम होते हैं, तो ये सब हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। कंप्यूटर में ऐसे ऐप्स जरूर होते हैं जिन्हें हम बार बार यूज करते हैं और उन ऐप्स को हम टास्क बार में पिन कर सकते हैं जिससे कि हमें उन्हें ढूंढना ना पड़े और डायरेक्ट उन ऐप्स को टास्क बार से ही ओपन कर सकते हैं। पिन करने के लिए सबसे पहले टास्क बार में सर्च बार पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब आप उस ऐप का नाम सर्च करें जिसे आपको पिन करना है। तो जस्ट मैं यहाँ पे गूगल क्रोम सर्च करता हूँ। गूगल क्रोम के इस ऐप पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद इसमें एक ऑप्शन होता है पिन टू टास्क बार के नाम से, इस पर क्लिक करें। अगर आप विंडो 10 के यूजर हैं तो आपको राइट क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आपको पिन टू टास्क बार ऑप्शन इधर साइड शो होने लग जाएगा। जस्ट हम इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद टास्क बार में हमें उस प्रोग्राम का आइकन यहाँ पे शो होने लग जाता है, यानी कि ये टास्क बार में पिन हो चुका है। अगर आप इसको अनपिन यानी कि रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव करने के लिए या अनपिन करने के लिए इसी प्रोग्राम आइकन पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद अनपिन फ्रॉम टास्क बार ऑप्शन पर क्लिक करें। तो यहाँ से आप इसको अनपिन कर सकते हैं। आपने विंडोज 11 की टास्क बार में स्टार्ट बटन और सभी ऑप्शंस को आपने सेंटर में देखा होगा। आप जानते हैं कि इसको लेफ्ट साइड में इधर की साइड कैसे लेकर आते हैं, यानी कि लेफ्ट कॉर्नर में कैसे लेकर आते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आप टास्क बार पर राइट क्लिक करें और इसमें एक ऑप्शन होता है टास्क बार सेटिंग, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के जस्ट बाद हमारे सामने टास्क बार की सेटिंग्स ओपन हो जाती है। अब हमें टास्क बार बिहेवियर के नाम से एक ऑप्शन शो होता है, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है। इस पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन होता है टास्क बार अलाइनमेंट, इसको आप सेंटर से लेफ्ट पर क्लिक कर दो, यानी कि सेंटर वाले ऑप्शन से आप लेफ्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो टास्क बार के जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो लेफ्ट साइड में अरेंज हो जाते हैं, जैसे कि आप सामने यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम टास्क बार को थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर सकते हैं। अब जानते हैं ऑप्शन मेन्यू के सभी ऑप्शंस के बारे में। जैसे हम राइट क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये ऑप्शन मेन्यू शो होती है। ऑप्शन मेन्यू में हमें बहुत से ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है व्यू के नाम से। अगर आप व्यू ऑप्शन पर माउस का कर्सर लेकर जाते हैं तो इसमें ऑप्शन देखने को मिलते हैं। व्यू ऑप्शंस का मतलब होता है कि हम जो आइकन्स वगैरह हैं, डेस्कटॉप के जो आइकन्स होते हैं उनका व्यू यानी देखने का तरीका थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। व्यू ऑप्शन पे अगर लार्ज आइकन पे क्लिक करते हैं तो जो आइकन का साइज है वो काफी लार्ज हो जाता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसी के जस्ट बाद हम राइट क्लिक करके फिर से व्यू ऑप्शन पे जाते हैं और मीडियम आइकन पर क्लिक करते हैं। मीडियम आइकन पर क्लिक करने के जस्ट बाद हमारे जो आइकन का साइज होता है, डेस्कटॉप पे जितने भी आइकन्स होते हैं उनका साइज मीडियम हो जाता है, जैसे कि आप सामने यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसी के बाद जैसे व्यू पर फिर से जाते हैं और स्मॉल आइकन पर क्लिक करते हैं तो इससे अपने जो डेस्कटॉप के आइकन का साइज है वो छोटा हो जाता है। फिर आते हैं अगले ऑप्शन की तरफ जिसका नाम है ऑटो अरेंज आइकन। तो कंप्यूटर को चलाते समय कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि हम माउस के कर्सर से हमारे जितने भी आइकन्स होते हैं या कुछ आइकन्स हमारे डेस्कटॉप पर कुछ इस तरीके से बिखर जाते हैं। तो इन सभी को आप एक एक करके अरेंज नहीं करना चाहते, जैसे एक एक करके इधर साइड लेकर नहीं आना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करो, व्यू ऑप्शन में जाओ और ऑटो अरेंज आइकन वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये सभी लाइन में अरेंज ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप ऑटो अरेंज आइकन का यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन होता है अलाइन आइकन्स टू ग्रिड, आपके जितने भी आइकन्स होते हैं वो एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं। शो डेस्कटॉप आइकन, यानी कि आप डेस्कटॉप के आइकन को यहाँ से शो या हाइड करा सकते हैं। जैसे कि हम इस पे क्लिक करते हैं तो जितने भी आइकन्स होते हैं वो यहाँ पे हाइड हो जाते हैं। फिर हम इस पर दोबारा से इन आइकन्स को शो कराने के लिए राइट क्लिक करते हैं, व्यू ऑप्शन में जाते हैं और शो डेस्कटॉप आइकन पे फिर से क्लिक करते हैं। फिर से क्लिक करने के बाद हमारे सामने आइकन्स दोबारा से आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम व्यू ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। ऑप्शन मेन्यू में दूसरा ऑप्शन अपना सॉर्ट बाय का होता है। सॉर्ट बाय ऑप्शन का मतलब होता है कि आपके जितने भी फाइल फोल्डर्स होते हैं इन सबको क्रम से लगाना, जैसे कि उनके नाम के हिसाब से, जैसे कि ए फाइल है फिर उसके नीचे बी फाइल है, अल्फाबेट के हिसाब से फिर उसके नीचे सी फाइल है।
तो ऐसे करके आप यहाँ पे इस वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अगर आप नेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो जितने भी फाइल या फोल्डर्स होंगे वो नेम के हिसाब से अरेंज हो जाते हैं। साइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो साइज से मतलब होता है कि किसी भी फोल्डर में कितने एमबी की फाइल है। तो ज्यादा एमबी की फाइल है वो सबसे ऊपर आए, उससे कम एमबी की फाइल है तो उससे नीचे आए, तो उससे भी कम एमबी की फाइल है तो सबसे नीचे आए। तो इस तरीके से आप साइज बढ़ा सकते हैं। उसके बाद होता है आइटम टाइप, यानी कि ना ही आपको नेम से मतलब है और ना ही साइज से। मतलब आप जैसे किसी भी फाइल या फोल्डर को अरेंज करना चाहते हो जिसमें आप केवल आइटम टाइप को लेकर आना चाहते हो, जैसे कि आपके फोल्डर फोल्डर एक साइड में अरेंज हो जाए, फाइल्स जितने भी आपकी वर्ड फाइल्स है वो एक साइड में अरेंज हो जाए, जितने भी सॉफ्टवेयर है वो एक साइड में अरेंज हो जाए। तो इस आइटम टाइप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अगला ऑप्शन होता है डेट मॉडिफाइड। ये कैसे काम में आता है? डेट मॉडिफाइड का मतलब होता है कि आपने करंटली कौन सी डेट में कोई फोल्डर या फाइल क्रिएट की है। जैसे कि आपने कोई नया फोल्डर अभी बनाया, इस नए फोल्डर को आप चाहते हो कि ये सबसे आज की डेट सबसे ऊपर आए, फिर उस कल की डेट उससे नीचे आए, फिर परसों की डेट उससे नीचे आए, तो इस वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन होता है रिफ्रेश के नाम से, यानी कि आप कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं इस ऑप्शन के द्वारा। जितनी बार आप इस पे क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर हमारा रिफ्रेश हो जाता है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है अंडू के नाम से, जिसको हम कंट्रोल प्लस जेड के नाम से भी जानते हैं। कंप्यूटर में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली कमांड यही होती है अंडू। जो भी हम किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो उसको वापस लेकर आना, एक तरीके से एक स्टेप पीछे आना, तो अंडू वाले ऑप्शन का यूज किया जाता है। न्यू ऑप्शन से हम न्यू फोल्डर बना सकते हैं, न्यू शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, और एमएस ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं एक नया आइकन क्रिएट करके डेस्कटॉप पर इनको यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन होता है डिस्प्ले सेटिंग्स का। ये कैसे काम करता है? डिस्प्ले सेटिंग पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम डिस्प्ले की सेटिंग्स के अंदर आ जाते हैं, जिसमें हमें बहुत से ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो हमारी स्क्रीन का जो कलर है थोड़ा सा येलो कलर देखने को मिल जाता है। इसी में अगला ऑप्शन होता है कलर प्रोफाइल। ठीक है, हमारी स्क्रीन पर कैसे कलर दिखाए जाएंगे वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके बाद स्केल वगैरह के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद डिस्प्ले का रेजोल्यूशन होता है 1920 बाई 1080 पर पहले से सेट होता है। डिस्प्ले का ओरिएंटेशन हमें देखने को मिल जाता है। ओरिएंटेशन का मतलब हम अपनी डेस्कटॉप को टॉप में, लेफ्ट में, राइट में अरेंज करना चाहते हैं तब इस वाले ऑप्शन का यूज होता है। उसके बाद अगला ऑप्शन होता है अगर आपके पास मल्टीपल मॉनिटर है, मतलब एक कंप्यूटर से आप कई सारे मॉनिटर को कनेक्ट करके रखे हैं, तो उसके बाद आप इस वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन होता है पर्सनलाइज का। हम इसी ऑप्शन से डेस्कटॉप के वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं। इस पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं पर्सनलाइजेशन के नाम से। अगर आप वॉलपेपर या थीम्स को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करें। ठीक है, हम बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें सजेशंस में कुछ इमेजेस शो होती हैं। इन इमेजेस को हम क्लिक करते हैं तो वही वॉलपेपर हमारी डेस्कटॉप पर अप्लाई हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ डेस्कटॉप पर देख पा रहे हैं। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इमेज का वॉलपेपर ये बदल गया। ठीक है, इस वाली इमेज पे क्लिक करता हूँ तो इमेज का वॉलपेपर हमारे सामने ये आ जाता है। अगर आप चाहते हो कि खुद की कोई इमेज जो गूगल से डाउनलोड की हो या आपने खुद से पिक की हो उस इमेज को आपको वॉलपेपर पे लगाना है, तो इसी में ऑप्शन होता है चूज आ फोटो के नाम से। इस पर ब्राउज फोटोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। जहां पे भी आपकी फोटोज सेव होंगी उसको सिलेक्ट करके और चूज पिक्चर पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपका वॉलपेपर उसी इमेज का सेट हो जाएगा। अगर आपको थीम्स वगैरह चेंज करनी है तो इस ऑप्शन के अंदर ही हमें सिलेक्ट अ थीम टू अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें अलग अलग थीम्स होते हैं, जैसे कि डार्क थीम है, ये ग्लो थीम है, ठीक है, ये अपनी सनराइज थीम है, तो सबके नाम अलग अलग दिए गए हैं। ठीक है, एक ऑप्शन और होता है जिसको बोलते हैं हम, मतलब ऑटोमेटिकली हमारे डायनामिक इमेजेस चेंज हो, मतलब जब भी आप कंप्यूटर को ऑफ करो और इंटरनेट से कनेक्ट करो तो आपका वॉलपेपर ऑटोमेटिक, तो स्लाइड शो कह सकते हैं, तो स्लाइड शो वाला भी थीम यहाँ पे अप्लाई देखने को मिल जाता है।